भजन ये केवल अपने अपने होते हैं, बाकी भले तुम किसी को भी बना लो, ये जो खाएगा उसी को मिलेगा, जो करेगा वो उसी को मिलेगा। तो हमें वाणी से भी, भजन गाकर भी भगवान को प्रसन्न करना है। और कर्म, अब कथा में हम बैठ गए, अब कथा में क्या काम करना, कथा में तो कोई काम है नहीं, लेकिन अब कर्म तो करना है। जब यहाँ आ गए हैं तो जो हमारे हाथ होते हैं, इन हाथों से तालियां बजाना है। तो हमारे कर्म माने हमारे शरीर, हमारे देह से भी भगवान की पूजा हो जाती है, प्रार्थना हो जाती है। और जो भी जीव मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और कर्म से ठाकुर जी की आराधना करता है, भगवान उसे प्राप्त हो जाता है। तो आइए आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन, तत्पश्चात जो है ठाकुर जी की मंगलमय बाल लीला की कथा में प्रवेश करेंगे। तो भक्त कहता है कि लाल देह लाली लस और इधर लाल लंगो वज्र देह दानव दलन और जय 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 किसू। तो महाराज आज हनुमान जी का दिन माना जाता है, शनिवार हो मंगलवार है। एक बात बताओ, अगर सोमवार को हनुमान जी के मंदिर में पहुंच जाओगे तो क्या हनुमान जी पट बंद कर लेंगे हैं कि नहीं भाई आज तो सोमवार है, आज तो जाओ, तुम लोग दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन ये तो हमारी भ्रांति बन गई कि एक एक दिन बांट लो भगवान को, रोज तो कभी टाइम है नहीं है, तो हफ्ता में एक ही बार भगवान के लिए समय निकाल ले, वही बड़ी बात है। तो भक्त कहता है कि सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है।
बार अयोध्या में प्रकट हो जाते हैं। महाराज ये तो सबको पता है कि भगवान राम सूर्यवंशी है कि नहीं? क्योंकि भगवान का जन्म चैत्र महीने में 9वीं तिथि में ठीक दिन के 12 बजे हुआ था। अब महाराज सूर्य को लगा कि जब हमारे कुल में हमारे वंश में आए हैं तो हम तो हटेंगे ही नहीं। हम तो हटने का नाम ही नहीं लेंगे। अब भगवान के जन्मोत्सव में सब प्रसन्न हैं, सब खुशी है, लेकिन सारी अयोध्या में एक ही व्यक्ति प्राणी दुखी है। विचार करना कि ये दुखी कौन है। महाराज जब सारी अयोध्या इतनी प्रसन्न है कि महल के बाहर जो पत्थर थे वो भी चूर्ण बन गए, तो दुखी कौन होगा? दुखी कौन है? रात्रि। क्योंकि विचार करना, जहां दिन हो वहां रात नहीं हो सकती। कभी देखा है कि दिन हो और रात हो जाए? समय के अनुकूल ही रात होती है। विचार करना, जहां दुख है वहां कभी सुख नहीं हो सकता, और जहां सुख है वहां कभी दुख नहीं होता। दोनों एक साथ तो आते नहीं। जहां अच्छा है वहां बुरा नहीं हो सकता, और जहां बुरा है वहां कभी अच्छा नहीं हो सकता। अब रात्रि दुखी है तो भगवान राम ने कहा कि देवी सब प्रसन्न हैं, सब उत्सव मना रहे हैं और आप भी उत्सव मनाओ। रात्रि ने कहा कैसा उत्सव? हम तो आपके दर्शन ही नहीं कर पा रहे, कैसे उत्सव मना लें? सब प्रसन्न है क्योंकि उन सब ने आपके दर्शन प्राप्त किए, और जब मैंने दर्शन ही प्राप्त नहीं किए तो मैं प्रसन्न कैसे हो जाऊं? क्योंकि भगवान राम कौन है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान अमंगलों की खान है, आनंद का सिंधु है। तो कहा तत्पश्चात भगवान राम ने सोचा कि बात तो सही है, सारे दर्शन कर रहे तो प्रसन्न है, और तुमने दर्शन नहीं किए तो तुम दुखी हो। तो जब अयोध्या में जो गुलाल हवीर इत्यादि की धूल मची थी, कीच मची थी, तो उससे ऐसा लगा मानो कि रात्रि हो गई। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एकदम बादल छा जाते हैं और अंधियारी सी हो जाती है, तो हमको लगता है कि कैसा मौसम हो गया। आज वैसे ही मौसम बना दिया भगवान ने। विचार करना, श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों, सुनिसा कवन विधि हो। सूर्य भगवान कहते हम जा नहीं सकते, रथ रोक कर वहीं खड़े हो गए। तो भगवान ने कहा कि आप जाओगे नहीं, और दर्शन इनको देना है। आज भगवान हवीर गुलाल धूप की रात्रि सी बना देते हैं। भैया रात्रि देवी भगवान के दर्शन करके प्रसन्न हो गई। भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि देवी चिंता मत करो, इस बार तो सूर्य वंश में आए हैं, अगली बार चंद्र वंश में आएंगे। आप सभी के बीच में परम पूजनीय श्री देवी जी कुंती देवी जी का आगमन मन पे हो रहा है।
आप समस्त श्रद्धालु भक्त तालियों से उनका स्वागत करें। कि स्वागत हो भगवान आपका, स्वागत हो भगवान। स्वागत हो भगवान आपका, स्वागत हो भगवान। भगवान आपका स्वागत हो भगवान। हरि स्वागत हो भगवान आपका, स्वागत हो भगवान। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत लगेगी। होए तेरा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आदरणीय अचंबा नहीं हो रहा, तालियां ही बजा दो। बड़े कंजूस लगे। क्योंकि महाराज देखो, ये मौन बड़ी टेढ़ी चीज है। हम जैसे को तो तनक तनक सी बात पे हाँ हमें तो गुस्सा आ जाए, कैसे रह सकते। तो इसके लिए भी तप चाहिए। हर किसी के बस की बात नहीं। जरा जरा सी बात पे कहते हमको तो गुस्सा आवे, क्रोध आ जाए। और दूसरी बात कि आज हम तुमसे बोलेंगे ही नहीं, और 1 घंटा तो निकल जाए, दूसरे घंटा में चटर पटर। तो ये
बड़ी मुश्किल की बात है। एक बार दीदी के लिए साधुवाद, सभी लोग तालियों से स्वागत वंदन करेंगे। आपके क्षेत्र में ऐसे ऐसे हमारे पावन बुंदेलखंड को टीना हुए सिमटीना हुए सिमटीना हुए सिमटीना हुए सिमाटी न भारत के खंड खंड में हो जन्म हो जन्म हो जन्म दहियो विधाता बुंदेलखंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में हो जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में हो जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में हो जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। भक्त कहता है कि दिवस धाम और छाम बास करे रघुबर हर दौर मैयर की माई जटा ओ हर दौर मैया की माई जटा शंकर हर दौर मैया की दिन में महाप्रत्यक्ष रूप से आज भी राम राजा सरकार विराजमान होते हैं। कहाँ है? बुंदेलखंड की धरती पर। तो भक्त भाव रखता है कि दिवस धाम और छाम बास करे रघुबर हर दौल मैयर की माई जटा दौल मैहर की माई जटा शंकर हर दौल मैहर की माई जटा शंकर। क्षीर अगर गहराई भीम कुंड में हो जन्म हो जन्म हो जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में हो जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में हो जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। भूमि पावन पुनीता बरसों तक रमे रहे राम लखन सीता बरसों तक रमे रहे राम लखन सीता बरसों तक रमे रहे राम लखन सीता। भगवान ने जब 14 वर्षों का वनवास लिया तब 12 वर्षों तक चित्रकूट धाम में रहे। ऐसी पावन भूमि है कि चित्रकूट तप भूमि पावन पुनीता बरसों तक रमे रहे राम लखन सीता बरसों तक रमे रहे राम लखन सीता बरसों तक रमे रहे राम लखन सीता। और मनुष्य की तो बात छोड़ो कि देव ललचत रहे देव ललचत रहे राधे देव ललचत रहे आवे हाय खंड में हो जन्म हो जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में 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 हो जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड। विचार करना, यदि जीवन में संत सेवा है तो भगवान की सेवा करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे कि मोरे वचन चाहे पड़े जय फीका संत
की लीका, संत वचन पत्थर 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 की लीका, मेरे वचन चाहे पड़ जाए फीका, मेरे वचन पड़ जाए फीका, मेरे वचन चाहे। पड़ जाए फीका। तो महाराज भगवान कहते हैं कि एक बार मैं कह दूं वो भी कभी ना कहीं कैसे भी कैसे करके झूठ हो सकता है, लेकिन एक बार यदि संत ने कह दिया ना तो उसको कोई संसार में मिटाने वाला नहीं। वैसी महिमा है हमारे संतों की, महाराज ऐसी हमारी ये भूमि। दोनों पति पत्नी बड़ा प्रेम बड़ा अनुराग रखते थे संतों के प्रति, सेवा का भाव रखते थे। गांव में यदि कोई भी संत आ जाए तो उनके ही घर विश्राम करता था, उनके ही घर भोजन करता था। लेकिन भगवान भी अपने ही भक्त की परीक्षा लेते, किसी और की नहीं लेते। होता है देखना, सबसे ज्यादा परेशान कौन रहता है? जो भक्त होता है। तो जो भक्त नहीं होता महाराज उनके तो चैन ही चैन है। जो भक्त नहीं होता है उनके चैन है महाराज। और जो भक्त होते तो क्या सोचते, बताओ ये तो मंदिर भी ना जाए, भगवान की सेवा भी ना करें, फिर भी भगवान इनको धन दिए हैं, दौलत दिए, पैसा दिए हैं, रूप है, गुण है, और हम तो रोज भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं, हम पे तो देख ही नहीं रहे भगवान है कि कहाँ के हो। तो विचार करना, भगवान ठोक बजाकर अपने भक्तों की परीक्षा लेता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना तो हमारी तिमाही होती है, छिमाही होती है, फिर प्री बोर्ड होते हैं, तब जाके फाइनल पेपर होते हैं। उसी प्रकार भगवान भी हमारी परीक्षा लेता है कि ऐसा तो नहीं कि अभी भी भक्ति में तुम्हारी कमी हो तो लौट जाओ, लेकिन वो हर सीढ़ी पर आपकी परीक्षा लेता है कि आप किस सीढ़ी पर पहुंच पा रहे हो, कहां तक आ पा रहे हो। जहां भी आपको लगा कि भगवान तो हमारी सुनी नहीं रहा, लो हम तो छोड़ते हैं भगवान को, वो क्या पता कि अगली सीढ़ी पर ही भगवान तुम्हारे लिए खड़ा। बड़ी सेवा करते हो महाराज, सेवा भी वही करते हैं जिनके पास कुछ होता नहीं। जिनके पास सब कुछ है उनके पास तो मेवा है, सेवा थोड़ी। बड़ा भाव, संत महात्मा आते बड़े भाव से सेवा करते दोनों पति पत्नी। अब एक बार अयोध्या से संत चले आ रहे थे, गांव बड़ा विचार किया चलो शैलजा के घर पर आज विश्राम कर लेते। जैसे ही पहुंचे महाराज तो शैलजा ने सबसे पहले उन संतों का पद प्रक्षालित किया। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारे घर कोई संत महात्मा या कोई पुरुष आए, पुरुष माने जो साधारण नहीं महाराज, ये तो पी के ओंधे मोड़ डरेगा, इनके पाँव ना धोइए। जो सिद्ध पुरुष होते हैं, पद प्रक्षालित का अर्थ होता है कि पाँव धोना जल से, और जो स्टील की थाली में नहीं धोना, पीतल की, कांसे की, तांबे की में धोए जाता है। पद प्रक्षालित करके जो हम वस्त्र पहनते हैं उन्हीं वस्त्रों से पूछना चाहिए उनके पांव, तब जाकर उनका तिलक माल्यार्पण करना चाहिए। रात्रि विश्राम के लिए जैसे ही संतों ने कहा, शैलजा की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि घर पे तो कुछ था ही नहीं। विचार करना, जब आपके घर पे कुछ ना हो और दो चार लोग आ जाएं तो कांप जाते हैं कि बनाएंगे क्या, घर पे तो कुछ है ही नहीं। नेत्र सजल हो गए, मन ही मन बिहारी जी का चिंतन किया, राघवेंद्र सरकार का चिंतन किया, अपने शरीर पर देखा तो शरीर में कुछ भी नहीं कि हम बेच सकें।
तो वो अंत में जाकर देखा कि नाक में नथुनी बची। घर पे कुछ नहीं है, ना राशन है, ना भोजन पानी की कोई व्यवस्था है, कुछ नहीं है घर पे। जब अंत में देखा कि नाक में नथुनी बची है, दौड़ कर जाती है सुनार के पास कि लो ये नथुनी को गिरवी रख लो। जैसे ही वापसी में पैसा मिला, राशन लिया और घर पर पहुंची, भोजन बनाया, संतों को भोजन कराया। प्रातःकालीन बेला में संत चले जाते हैं। अब हमारी ये मैयाओं का काम क्या होता है कि सुबह जैसे ही जलती है सो तसला रखो और अपनी ड्यूटी शुरू। तो संत महात्मा जैसे ही निकले महाराज, तो शैलजा ने, अब गाय भैंस तो सबके घर पे होती है कि नहीं होती है? आदरणीय भैया जी सबका सम्मान कर रहे हैं, एक बार तालियों से स्वागत करिएगा। तत्पश्चात जैसे ही सुबह शैलजा ने अपने घर का काम किया, गाय भैंस थी तो गोबर डालने चली। गोबर तो जानो कि नहीं जाने? गोबर नहीं जाने तो फिर कहाँ जाने? बताओ बच्चा, गोबर नहीं जाने तो फिर कहाँ जाने? तो गोबर को तसला रखो और पथनवारे में पहुंच गए, जहां गोबर डालो जाते, इकट्ठो करो जाते। अब जैसे ही वहां पहुंचे, गोबर इकट्ठा करा तो गोबर के कंडे बनाने लगे। कंडे हमें लगत कहते तो सब बाजारी हैं, ऐसा है। तो गोबर इकट्ठा करके जैसे कंडे थापने लगी ना महाराज, इतने में देखा कि शैलजा के सामने उनके पति आ रहे हैं। अब जैसे ही शैलजा के पति आए तो उनसे कहा कि शैलजा सुनो, ये तुम्हारी नाक की नथुनी है, तुम गिरवी रखे आई थी तो इसको पहन लो। शैलजा ने कहा कल गिरवी रखी और आज उठा ली, अगर पैसे होते तो कल ही राशन ले लेते, ये नथुनी गिरवी काहे को रखने पड़ती? कहां से आए पैसे? पति ने कहा तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी नथुनी आ गई बस। अब शैलजा ने कहा कि हम तो देखो कंडे बना रहे, हाथ हमारे गोबर में है, और नथनी कैसे पहने? नथनी पहनेंगे तो हाथ मुंह में, जो हाथ है उनमें गोबर लगा है वो मुंह में लगेगा, तो क्या करें? एक काम करो, अपने पति से कहती है कि तुम ही हमें नथनी पहना दो। और जैसे ही उनके पति ने नथनी पहनाई महाराज, तो सारे गांव वासी एक ही स्वर में बोलते हैं कि सहजा को सहजई में। क्योंकि ये नथुनी कौन लाया था? भगवान। भगवान ने देखा कि देखो शैलजा इतनी भक्ति करती है कि आज अपने नाक की नथुनी तक संतों के लिए बेच आई है, तो उसके पति का रूप रख के भगवान नथुनी वापस लेकर चले। सहजा को सहजई में और मिले रघुराई, जो बेला है आई। सहजा को सहजई में मिले रघुराई, जो बेला है आई। सहजा को सहजई में मिले रघुराई, जो बेला है आई। जैसे ही उनके पति नथुनी लेकर आए तो सहजा ने कहा कि देखो हमारे हाथ तो गोबर से भिड़े हैं, ये सुनो मेरे प्राणनाथ गोबर में भिड़े हाथ। 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 तो क्या करें? अरे अपने ही हाथन से दो पहराई, जो बेला है आई। अपने हाथन से दो पहराई, जो बेला है आई। राम भजो राम भजो राम भजो
भगवान की कृपा कब किस पर कितनी हो जाए ये बताकर थोड़ी होती, जैसे अभी अपन सब पे हो गई काहे कि अभी आरती नहीं बनी और कथा में मन लग गया। आइए भगवान की मंगलमयी आरती तत्पश्चात जो है कथा, सभी लोग अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएंगे। काहे कि देखो जो मन बड़ो चंचल है? पहले तो सोची चलो अब आरती हो जाएगी तो संतों की महिमा है महाराज है? अब अभी कुछ बिगड़ो नहीं है, कथा का शुरू भाई। मैं बता कर तेरी आरती उतारो तेरी आरती, मैं बता कर तेरी करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है, वो दर्द की दवा तेरे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बता के मूर्ति उतारो भगवान तेरी आरती। जब तेरे नाम कर दी अर्पण, हो मांगू तुमसे क्या मैं ही सोचूं भगवान, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, वो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुम्हें सब मन में। बावन भोलेनाथ दर्शन करने अवश्य आते। आज जैसे ही कानों में खबर पड़ी महाराज कि हमारे इष्ट हमारे आराध्य अयोध्या में प्रकट हो गए, महाराज तुरंत वानर का वेश बना लिया और एक रूप से मदारी बन गए। अब एक रूप तो मदारी का है और दूसरा वानर का। भैया पार्वती ने पूछा कहां जा रहे हो? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हमारे इष्ट आराध्य अयोध्यापुरी में प्रगटे हैं और हम दर्शन करने जा रहे हैं। कहा अच्छा। भैया पार्वती ने कहा कि हमको भी लेके चलो। बाबा ने कहा तुम कहाँ करोगे? भैया बोले हमको तुम कम समझो, याद नहीं है द्वापुर में जब कोई ने दर्शन नहीं दिए तब हम ही ने दर्शन कराए थे। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी ले तो चले, लेकिन आगे हमको और भी लीलाएं करनी है, युद्ध भी साथ करवाना है ठाकुर जी का, और यदि एक स्त्री को लेकर जाएंगे तो स्त्री हमेशा बंधन का कारण बनती है, क्योंकि स्त्री कोमल होती है महाराज। तुम्हें भूख लगेगी, प्यास लगेगी, थक जाओगे। भैया पार्वती ने कहा बात तो सही है, लेकिन यदि आप हमको अपनी पूंछ में विश्राम दोगे ना, तुम्हें आपके प्रेम की भागी बनेगी। क्योंकि देखना बंदर को अपनी पूंछ से बड़ा प्रेम होता है, और बंदर को नहीं सभी को अपनी पूंछ से बड़ा प्रेम है। एक आदमी को ना पूछो, फलाने कक्का ने हमसे बोले ही ना है। देखो कितनी घमंड है उन्हें, 4 जने में हमारे पाँव ना छुए। तो अपनी पूंछ से सबको प्रेम है। और दूसरी बात बताओ महाराज, अपनी पूंछ से कितने सारे राक्षसों का संहार किया हनुमान जी महाराज ने। तो अगर पूंछ में रहेंगे तो शक्ति स्वरूपा बनकर युद्ध में आपकी सहायता करेंगे। बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। क्यों? क्यों गोराई अपना
संभारो परिवार, ओ गोरा अपनो संभारो परिवार, अपन तो बंदरा आए के महाराज बहुत है वे कथा। तत्पश्चात आज भोलेनाथ निकल पड़ते हैं। ये तो हो गई अन्य कथा, लेकिन हम जो रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा कृत जो रामचरितमानस का श्रवण कर रहे हैं, उसके अनुसार आज मैया पार्वती से भोलेनाथ कहते हैं कि देवी हमने एक चोरी करी। मैया बोली तुमने चोरी करी? ना घर में सोनो ना घर है, घूरे पे डले हैं और बट वृक्ष के नीचे बरिया के नीचे बैठे, ना तुमने सोनो ना तुमने चांदी ना तुमने घर ना मकान, और चोरी काहे की कर ले? चोरी करी तो घर पे कुछ तो होना चाहिए, कुछ ही नहीं। आज भोले बाबा के नेत्र सजल हो जाते हैं और कहते हैं देवी कि कहाँ ने जो चोरी किया महाराज, तो यहाँ तो खेल प्रारंभ हो गया। और अब तो सबसे अच्छा खेल मोबाइल है। पहले जब खेल दिखाने वाले आते थे महाराज तो ऐसी भीड़ लगती थी, ऐसी भीड़ लगती थी, अब तो आते ही नहीं है। इनकी सारे खेल तो इस मोबाइल में ही है, दूसरा देखने की जरूरत नहीं है। तत्पश्चात आज भी लौटे बताओ, इनके यहाँ से 7-6 दिन 5 दिन आगे रुके, इन्हें आज टाइम मिलो के मंच पे आना ऐसे ऐसे ये धनाथ की। तत्पश्चात अब खेल जैसे ही प्रारंभ हुआ, सारे अयोध्यावासी इकट्ठे हो गए। अब राघवेंद्र सरकार उस मदारी का खेल देखते हैं। भगवान ने देखा कि ये साधारण तो है नहीं, ये तो हमारे हनुमान जी महाराज। अब खेल दिखाकर मदारी जैसे ही जाने लगा, इधर राम जी ने रोना प्रारंभ कर दिया। वो विचार करना, जो बने बनाए रोते हैं वो कभी चुप नहीं होते। बने के रोए चिल्लाने ही तो है, तुम्हें कहा कर चुप हो। बनवे में भी बड़ी फायदा है, बोले कहा हवा तो श्रद्धा है कर रहा, अब ना जाने कर रहा हो के बनो है। हमारा तो पेट में दर्द हो रहा, कमर में दर्द हो रहा, आज हम पे काम नहीं बढ़ रहा। हमारा ज्यों देखी कि रोटी बन गई, सारे दर्द खत्म। तो जी तो ऐसे दर्द है कि पता ही नहीं चला कि हो रहा हो कि नहीं भी हो रहा। आज भगवान राघवेंद्र सरकार रोने लग जाते हैं। तत्पश्चात महाराजा दशरथ ने कहा कि राम के रोने का कारण क्या है? कहा हमको वही वानर चाहिए जो खेल दिखा रहा था मदारी के रूप में। महाराजा दशरथ ने 10 दिशाओं से जितने भी वानर थे सबको बुला लिया। राम जी हर एक बंदर को देखते जा रहे, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला भी नहीं चाहिए। महाराज चाहिए कौन सा है?
वही जो अभी अभी मदारी जिस बंदर के स्वरूप में खेल दिखा कर गया, हमें वही बंदर चाहिए। महाराज कागभूषण जी चले आ रहे, साथ में शंकर भगवान जो कि हनुमान जी के स्वरूप में थे। आज राम जी ने उस बानर को अपनी गोद में ले लिया। महाराजा दशरथ ने कहा कागभूषण जी से जो मनुष्य रूप में थे, तुमको जितना धन चाहिए इस बंदर के रूप में ले जाओ। कागभूषण जी कहते हैं कि सबसे बड़ा मूल्य तो आपके लाला के दर्शन थे, जो कि हम कर चुके हैं, और इस धन की आवश्यकता तो उन्हें होती है जो निर्धन होते हैं, क्योंकि जब आवे संतोष धन सब धन भूरि सम। व्यक्ति के जीवन में यदि संतोष रूपी धन है तो उसे रुपए पैसे की कभी आवश्यकता नहीं पड़ सकती। आज अनेक अनेक वर्षों तक बाल्यकाल में हनुमान जी महाराज राघवेंद्र सरकार के साथ रहे। तत्पश्चात कहा कि हनुमान जी आज तुम चले जाओ, जब समय आएगा तब हम आगे जो 14 वर्ष का वनवास होगा उस समय आपसे भेंट करेंगे। आज हनुमान जी महाराज चले जाते हैं। तत्पश्चात भगवान राघवेंद्र सरकार छोटे छोटे से लाला, वो विचार करना जिसको 60 वर्ष की आयु में पुत्र हो, महाराज इधर तो 6-7 हो जाए इतने में प्राण सूखने लगा, और एक नहीं 4-4 लाला मैया बड़ी सेवा करती, बड़ा ध्यान रखती, कहीं कोई पीड़ा, कहीं कोई दिक्कत, भूख प्यास, कुछ गर्मी तो नहीं लग रही। और हमें जी मैयाएं कछु कर गए तो जो बूढ़ी बूढ़ी अम्मा को बड़े जल्दी बुलावे, फलानी कक्को को बुला लिया, बड़ी होशियार है, सब जानत देते हैं। तो आज लाला को स्नान कराया, एक बार जननी अनुवाई। जैसे ही स्नान कराया, ठाकुर जी को पीत वस्त्र पहनाया, श्रृंगार किया और पालने में लिटा दिया। जैसे ही पलने में ठाकुर जी को लिटाया महाराज, तो ये तो उठ के बैठ गए। अब विचार करो, छोटो से लाला और उठ के बैठ जावे, फिर कैसे लगे। और महाराज बैठने के बाद भी ये मंद मंद मुस्कान। तो ज्यों ही लाला पालने में बैठ गए, इतने में ही हमारी अयोध्या के साथ तनक कछु काम हो, कोई ने गाँव शुरू करो। तो आज राघवेंद्र सरकार पालना झूलेंगे, आप सभी मैयाएं बारी बारी से पालना झुलाएंगे। देखो महाराज भीड़ करो तो अभी कथा बंद भई जा, तो बारी बारी से, अभी खूब समय है आपके पास, 8 बजे तक कथा होगी, अभी 6 बजे, आज 8 बजे तक कथा होगी। तो बारी बारी से 5-5 करके ऐसे आइएगा, ताकि मंच पर भी भीड़ ना हो और आपको आने में भी कोई परेशानी ना हो। आप लोग अगर थोड़ा सा इस तरफ हो जाओ तो नीचे ही रख देंगे। जी लोग ऐसे करो, जा पर झूला कौशल्या मैया पलना ललेना, पलना ललना झुलावे, कौशल्या मैया पलना ललना। पलना में ललना झुलावे, कौशल्या मैया पलना में ललेना। पलना में श्री राम बधाई,
नाच नाच के गाँव बधाई बाजे ढोल ताल, नाच नाच के गाँव बधाई बाजे ढोल ताल। हो दे दे हमको तगड़ी माया, हो दे दे हमको तगड़ी पायल मोरियन को हार। तेरी 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 ताल बजाई तेरी मैया। दे दे हमको अन्न धन मैया लहंगा चुनरी साड़ी। दे दे हमको अन्न धन मैया लहंगा चुनर साड़ी। कंजूसी से काम चलेना, कंजूसी से काम चलेना। दे दे वो सरकारी तेरी 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 गोद में आयो तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया। ओ चारों भैया खेले कूदे तो भैया आए, चारों भैया खेले कूदे तीनों भैया आए। तेरी 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 गोद में आयो भाई तेरी तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया। वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया। तेरी मैया बधाई तेरी मैया, तेरी मैया बधाई तेरी मैया। तेरे तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया। सखी चलो कौशल्या के द्वार आधार ला के दर्शन कन्या कन्या के द्वार ओ द्वार लाला के दर्शन कन्या हे लाला के दर्शन कन्या वे लाला के दर्शन कन्या वे राम के दर्शन कन्या वे राम के दर्शन कन्या वे। सखी चलो कौशल्या के द्वार आधार ला
राधे राधे। कम से कम ऐसे तो बोलो कि तुम्हारी गांव किनको सुनाई दे जाए। दूसरे गांव वैसे तो इतने गांव इतने पास में है कि दूसरे गांव को भी सुना दे हैं। गांव भी इतना दूर नहीं है कि तो गांव इतना पास है कि तुम अगर यहाँ बोलो तो रियाना में तो सुनाई जाए हैं। अरे तो हम तो खाए पिए घर से हैं तो हम तो खूब चिल्ले आके बोला हैं। अब जो ना खा के आओ उसको ना बोलेगा बात है कि नहीं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलिए राम लला सरकार की जय हो। ये तो ही प्रसादी बंटवा दें का भूख लग जाएगी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भूख लग जाएगी, बोलते ही नहीं कर रही हैं। अब लड़वी की कह दो महाराज तो रियाना में आना का बटिया घर तक आवाज पहुंच जावे कि हाँ दो जने लड़ रहे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोले राम लला सरकार की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यज्ञनारायण। एक बालक का रुचि परीक्षण हुआ है। ये रुचि परीक्षण क्यों कराया जाता था? ताकि बालक जो वस्तु का चयन करेगा वो उसी मार्ग पर चलेगा। और तो चयन करने को ऑप्शन ही नहीं है महाराज। बच्चा पैदा नहीं हो पाए और मम्मी पापा पहले ही सोच लेते जो तो डॉक्टर बनेगा। अब तो चयन का कोई औचित्य ही नहीं बचा। आज वशिष्ठ जी को बुलाया गया, सामने साज श्रृंगार करके समस्त वस्तुओं को रखा गया। एक तरफ धन को रखा गया, एक तरफ धनुष बाण को रखा गया, एक तरफ तलवार को रखा गया है, एक तरफ तराजू को रखा गया है, एक तरफ मुकुट को रखा गया। ऐसे करके यत्र तत्र वस्तुएं रख दी गई। इधर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी से कहा कि जाओ आप लोग जिस वस्तु का चयन करोगे उसी के अनुसार आपका आगे का पद प्रशस्त होगा। अब राम जी बढ़ते चले जाते, आधे मार्ग पर विचार करना। आज घुटमन राघवेंद्र सरकार बीच रास्ते में पहुंचे, आगे सामान रखा था, विचार करने लगे कि क्या ले। चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो राघवेंद्र सरकार जैसे ही समीप पहुंचे तो धनुष और बाण को उठा लिया। सबने बड़ी बड़ाई करी कि महाराज इतने राजा हुए, किसी ने कुछ लिया, किसी ने कुछ लिया, लेकिन आज तक दुनियागिरी का काम किसी ने नहीं किया। बड़े प्रसन्न हो गए। अब महाराज दूसरे नंबर पर भरत जी को भेजा गया। अब धीरे धीरे चले जाते, विचार करना ये भाई भाई में अंतर क्या है। सब कहते हैं कि हमें भरत चरित बड़ा अच्छा लगता है, भरत चरित बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा तो सब लगता है, लेकिन तुम भी तो अच्छे बनकर देखो। वो भाई भरत जिसने अपने भाई के लिए राज्य त्याग दिया, और वही भाई श्री राम जिसने अपने भाई भरत के लिए राज्य त्याग दिया, वो राम है, वो भरत है। अरे उस अयोध्यापुरी के राज सिंहासन के लिए एक बार तो देवता भी ललायत हो गए, और उस राज्य को क्षणिक में श्री राम जी ने छोड़ दिया। श्री राम ने छोड़ा, भरत जी को मिला तो भरत जी ने भी एक क्षण लालसा बिताए, तुरंत त्याग दिया कि जिसे राम ने त्यागा है वो मेरे पास नहीं रह सकता। जैसे ही त्यागा महाराज, तो विचार करना, नंदीग्राम में रहते थे। जिस अवस्था में राम जी रहे, जो राम जी ने खाया पिया, जो राम जी ने सागार लिया,
देखते थे कि मैं राम की बराबरी कभी नहीं कर सकता। दो भरत हैं, दो राम हैं, दो भाई हैं, दो भाई। और हम और आप तो महाराज एक आध एकड़ किसी को ज्यादा मिल गई उसी पर मारने को तैयार है, भले वो भाई है लेकिन उसे मार दे और प्रशंसा करते भरत चरित्र बड़ा अच्छा है। अच्छा तो सब है, अच्छे तो राम है, अच्छे तो कौशल्या है, सब अच्छे। हमारी मैया कहती महाराज बस हमें तो राम जैसो लाला कहती हो एक, कहे मैया तुम कौशल्या से हो। मैया कौशल्या की तमाम सौतन थी तुम एक झेल लो। तो आज भरत जी को लगा जब मेरे भाई ने धनुष और बाण लिया है तो ये भरत दूसरा मार्ग नहीं चुन सकता। जिस मार्ग पर राम जाएंगे उसी मार्ग पर भरत जाएंगे। भरत जी ने धनुष बाण ले लिया, तो विचार करना जिस मार्ग पर भरत गए उसी मार्ग पर लक्ष्मण जी गए, उसी मार्ग पर भरत शत्रुघ्न जी गए। चारों राजकुमारों ने केवल धनुष और बाण लिया। आज सभी साधु साधु कहकर रघुनंदन की बड़ाई करते हैं कि हे महाराजा दशरथ आपके पुत्र प्रशंसनीय हैं, प्रशंसा के योग्य हैं। आज ठाकुर जी की आयु बढ़ती है। भगवान एक लीला करते हैं। आज भगवान को लगा कि हमें अपने अयोध्या वासियों को भी दर्शन देना चाहिए। विचार करना ये चक्रवर्ती महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, कोई और नहीं हमारा जो फिर रहे रोड पर। कभी कभार मौका मिलता था दर्शनों का, आज मौका लगा तो भगवान ने कहा कि हम कंदुक क्रीड़ा करेंगे, माने गेंद का खेल खेलेंगे। कहाँ खेलेंगे? सरयू के किनारे। जैसे ही सरयू के किनारे राम जी पहुंचे, चारों भाई पहुंचे, सारे सखा एकजुट हो गए। आज गेंद का खेल प्रारंभ हुआ। एक तरफ श्री राम हो गए, अब दूसरी टीम तो बने ही नहीं, क्योंकि कौन अभागा होगा जो राम जी से विमुख होकर दूसरी तरफ चला जाए। क्योंकि जो राम का नहीं है वो किसी का नहीं। अभी अच्छा लगता है कि महाराज उनके पास बड़ा पैसा है, वो पूजा नहीं करते, अर्चना नहीं करते महाराज। लेकिन जब समय आएगा तो उनके भी दिल देखना और आप अपने भी दिल देखना। बस धैर्य रखना पड़ता है। राम जी के सामने कोई खड़ा ना हो, पार्टी ना बने। और विचार करना खेल तभी होता है जब दो टीमें हों। सबने कहा कि दूसरी टीम बनने को तैयार नहीं है, फिर क्या करें? भरत जी ने कहा कि राम जी के साथ रहेंगे तो राम जी के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। और अगर किसी व्यक्ति के जब आप पीछे खड़े होंगे तो उसकी पीठ दिखती है कि नहीं दिखती? भरत जी ने कहा यदि सामने खड़े होंगे तो भगवान का सन्मुख दर्शन होगा। कोई खड़ा नहीं हो रहा, मैं विपक्ष में जाऊंगा। आज राम जी के विपक्ष में भरत जी खड़े हैं, खेल प्रारंभ हो गया। नियम रखा, शर्त रखी कि जो भी हारेगा उसको घोड़ा बनकर सारी अयोध्या में घूमना पड़ेगा। तय कर लिया, सबको पता था कि राम ही जीतेंगे महाराज। आधे सखा राम जी की और आधे सखा भरत जी की ओर। अब जैसे ही खेल प्रारंभ हुआ महाराज, तो यहां से राम जी ने गेंद मारी और वहां से भरत जी ने गेंद में पांव मार दिया। अब जैसे ही राम जी के पास वो गेंद आई तो राम जी ने पांव नहीं मारा। विचार करना, क्यों नहीं मारा? आज राम जी कहते हैं कि जो भी संसार में जीव मेरे होते हुए भी यदि भरत जैसे संत के पास पहुंच जाता है, एक बार जीव किसी संत के पास पहुंच जाता है और संत
नहीं कि मैं उसे फिर वापस कर। अब जैसे ही गेंद में पांव नहीं मारा महाराज तो हार गए। और जैसे ही हारे तो नियम क्या था कि जो कोई हारेगा उसको सारी अयोध्या में घोड़ा बनकर घूमना पड़ेगा। अब राम जी ने कहा कौन फंसे महाराज, कौन घोड़ा बन जाए। राम जी भागने लगे। आज राम जी भागते हुए चले जा रहे हैं महाराज। इधर उसी अयोध्या में हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। एक सुदर्शन नाम का भक्त रहता था, सरयू में स्नान करने आया। किसी ने बताया कि इसी अयोध्या में एक दिन राम राजा सरकार प्रकट होंगे। तभी से रुक गया कि मैं दर्शन करके जाऊंगा, अन्यथा इस अयोध्या से बाहर नहीं जा सकता। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। सुदर्शन अपनी कुटिया में पड़ा है महाराज और कहता है किंदरस बिना पावत प्राण कलेस, दरस 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 बिना पावत प्राण कलेस। दरस बिना पावत प्राण कलेस, दरस बिना पावत प्राण कलेस। कहते हैं सुदर्शन जी, सातों बरस के श्रवण सुने हैं, सात बरस के श्रवण सुने हैं, सातों बरस के श्रवण सुने हैं, सात बरस के श्रवण सुने हैं, हुई गए हैं अवदेश, हुई गए हैं अवदेश, दरस बिना पावत प्राण कलेस, ओ दरस बिना पावत प्राण कलेस, दरस बिना पावत प्राण कलेस। उस दरस बिना पावत प्राण कलेस, दरस बिना पावत प्राण कलेस। आज सुदर्शन अपनी कुटिया में पड़ा पड़ा रोता है, प्रभु आज हमारे ना तो पाँव में इतनी शक्ति है कि मैं इस अयोध्या के महल तक जा सकूं। सुदर्शन रोते हुए कहता है थाके पद क्यों चलो दे हरी, आगे पग चलो दे परमात्मा अब इन पाँव में भी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं चलकर आपके महल के द्वार तक पहुंच सकूं। थाके पद क्यों चलो दे हरी, पग चलो दे थाके पद क्यों चलो दे हरी, आगे पग चलो दे द्वारे भयो परदेस, द्वारे भयो परदेस, दरस बिना पावत प्राण कलेस, ओ दरस बिना पावत प्राण कलेस, ओ
आना बिलो इन अंधेरी अखियाँ ना बिलो इन अंधेरी अखियाँ ना बिलो कैसो प्रभु को भेंट कैसो प्रभु को भेंट दर्श बिना पावत प्राण सके हो दर्श बिना पावत प्राण सके पावत प्राण सके हो पावत प्राण सके हो दर्श बिना पावत प्राण सके हो दर्श बिना पावत प्राण सके अगर हम भक्ति करते हैं ना तो हाथ जोड़कर एक ही निवेदन करना कि परमात्मा हम भक्ति कर तो रहे हैं लेकिन भक्ति जानते हैं। यद्यपि यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो बस हमें क्षमा करते चले जाए, क्योंकि इस संसार में आपने भेजा है तो हम केवल आपके। आज सुदर्शन अपनी कुटिया में पड़ा पड़ा महाराज रुदन कर रहा है, पाँव में कोई क्षमता नहीं है, शरीर साथ नहीं देता, नेत्रों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता। रो ही रहा था सुदर्शन कि राम जी अयोध्या में घूमते भागते सुदर्शन की कुटिया में पहुंचे। और जैसे ही कुटिया में पहुंचे महाराज तो सुदर्शन की गोद में गिर गए। किम भरत सुपक्ष के बाल ब्रह्म विजयी भये गए, बोले श्री रामचंद्र जी बालक बन जाइए, कि भागे भय बिहारी बाज बन कर उड़े, और सखा सब पछारी पड़े छोड़े न जाए। आज सभी सखा भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी राम जी को ढूंढ रहे सारी अयोध्या में, और राम जी भाग के चले जा रहे। ऐसा ना हो पकड़ गए तो घोड़ा बनाएंगे। आज भागते भागते कि व्याकुल विनीत वृद्ध भक्त की खोजत खो, उसी सुदर्शन की खोज करते करते राम जी सारी अयोध्या में घूम रहे कि कौन सा घर है। कि व्याकुल विनीत वृद्ध भक्त की खोजत खोर, अवध किशोर के कहानो गुन गाइए, अवध किशोर के कहानो गुन गाइए। आज जैसे ही हाँपते कांपते महाराज कि कांपत शरीर भयभीत देहरी पे गिरे, और गोद में दुरे बोले बाबा मोहे बचाए। आज जैसे ही गोदी में गिरे महाराज तो कहने लगे बाबा हमें बचा लो। आज वो ब्रह्म अपने भक्त से कहता है कि हमको बचा लो। इससे बड़ी परमात्मा की और क्या पराकाष्ठा चाहिए। आज जैसे ही गोदी में गिरे रुदन करने लगे, सुदर्शन ने कहा कौन है? तो राम जी कहते हैं कि छूट गए संग के सखा, और भूल गयो मगिया,
पहुँचाइयो सम चल रहे रघुराज। बाबा हमें तो हमारी मैया के पास जाना है, और मैया पे पहुँचाइयो सम चल रहे रघुराज। बोलिए भक्त भक्त भगवान की। आज जैसे ही रुदन करने लगे, अब सुदर्शन जी को दिखाई तो कुछ देता नहीं। भगवान जी के सिर पे हाथ फेरे, कौन हो बेटा, कहां से आए? बोले हम मार्ग भूल गए। संसार में सारी सृष्टि के जीव के ऊपर यदि परमात्मा हाथ रख दे तो ये बहुत बड़ी बात होती है महाराज। कृष्ण कन्हैया लालू की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो, रामलला सरकार की जय हो। हमें यहाँ का जो पांव छूने का नियम है वो बड़ा अच्छा लगा। आप लोग जो पांव छूते हो ना, वो नियम हमें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक के 4 साल हो गए हमें कथा करते करते, तो पहली बार पहली ऐसी जगह है कि हमें ये बताना नहीं पड़ रहा कि पांव कैसे छूना चाहिए, वरना हमें हर कथा में यही बताने पड़े कि कैसे पांव पहनने। तो एक बार आप सभी अपने अपने लाने ताड़ियां बजा दो, हमारे लाने ना बजा। बहुत अच्छे से आप लोग पांव छूते हो, बड़ा अच्छा लगता है। यही नियम है, क्योंकि श्री गुरु पदनख मनगन ज्योति, अगर पांव छूते हैं तो हमारा जो अंगूठा होता है उसके नाखून के छूना चाहिए, यही नियम है। आज ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर लीलाएं करी। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बाल चरित हरि बहु वेद कीना, बाल चरित हरि बहु वेद कीना, बाल चरित हरि बहु वेद कीना, ओ बाल चरित हरि बहु वेद कीना, ओ बाल चरित हरि बहु वेद कीना, बाल चरित हरि बहु वेद कीना, बाल चरित हरि बहु वेद कीना, अति आनंद दासन कहो देना, अति दासन कहो देना, अति आनंद दासन कहो देना। महाराज, तो सभी माताएं बहनों से स्वागत करिएगा सभी लोग। ऐसे ही संत महात्मा इस पावन भूमि पर जन्म लेते रहे। बोलिए अयोध्यानाथ की जय हो। और महाराज जो भगवान की कथा नहीं श्रवण कर पाते, उनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जिन्हें कर माने इन सन नहीं राता, जिन्हें कर माने इन सन नहीं राता, जिन्हें
प्रकट हो गए हैं और ये दुष्ट राक्षस हमें पीड़ा दे रहे हैं, यज्ञ नहीं करने देते, भजन नहीं करने देते, इसलिए इनकी मुक्ति का उपाय जब हो गया है, मिल गया है, तो अब विलंब नहीं करना चाहिए। तुरंत शरीर स्नान किया और महाराज पहुंच गए अयोध्या में महाराजा दशरथ के द्वार पर। जैसे ही पहुंचे राजा ने प्रणाम किया, पद प्रक्षालित किया, प्रसादी पवाई। आज अयोध्या में आने का कारण पूछा। जब आगमन पूछा तो श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि असुर समूह सतावे मोहे और मैं जांचन आयो तो। आज कहा कि हमें राक्षस परेशान करते हैं और आप हमारी समस्या का समाधान करो। वो लोग कहा करें कि अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ, हो अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ, से चरण बाधा में हो बसनाथ, जय में हो बसनाथ, से चरण बाधा में हो बसनाथ। जो इतना कहा कि आप राम और लक्ष्मण को दे दो। यहाँ लक्ष्मण शब्द आया नहीं है, अनुज समेत, माने जो राम जी के भैया है ना उनको ही देना। अब ये राम जी के भैया कैसे महाराज, जब जो हविष्यान का पात्र बटा था ना, तो जो कौशल्या ने अपना भाग दिया, उसी भाग से लक्ष्मण जी जन्म लिया था, लक्ष्मण जी ने। तो राम जी के भाई कौन हुए? लक्ष्मण जी। और यहाँ कैकेयी ने अपना भाग दिया था, तो भरत जी के भाई कौन हुए? शत्रुघ्न जी। तो कहा अनुज समेत देव रघुनाथ। महाराजा दशरथ को कांप गए, बोले कैसे दे दे, ये तो दूसरों की धरोहर है और दूसरों की वस्तु जब हम रखे हो तो किसी और को थोड़ी दे सकते। कहा आपको धन चाहिए, पैसा चाहिए, सेना चाहिए, तो हाँ आप ले जाओ। अरे राक्षस सता रहे हैं, परेशान करें तो हमको ले चलो। अरे ये छोटे छोटे से राजकुमार हैं, इनको तो धनुष चलाना भी नहीं आता। तत्पश्चात विश्वामित्र जी क्रोध करते हैं, वशिष्ठ जी समझाते हैं। अंत में श्री दशरथ जी महाराज राम और लक्ष्मण को सौंप देते हैं। भगवान श्री राम मार्ग में जैसे ही चलते हैं तो ताड़का आ जाती है, भगवान उसका भी उद्धार करते हैं। तत्पश्चात प्रातः कालीन यज्ञ आरंभ हुआ। जैसे ही यज्ञ की ध्वनि सुनकर राक्षस आए महाराज, तो श्री लक्ष्मण जी ने 63 लाख वायु अस्त्र चलाकर सारे राक्षसों का विध्वंस कर दिया। श्री राम जी ने सुबाहु और मारीच का वध कर दिया। आज विश्वामित्र जी कहते हैं श्री राम आपने ये यज्ञ तो संपन्न करा दिया, अब एक और यज्ञ बाकी है जो कि आप संपन्न कराइएगा। और बस एक भजन और आरती, और आप सभी प्रसाद लेकर ही जाइएगा। आज विश्वामित्र जी कहते हैं कि श्री राम आपको एक यज्ञ और कराना है। बोले कौन सा? कि धनो से जग सुना रघुकुल नाथा, धन से रघुकुल नाथा, धनो से जग सुना रघुकुल नाथा, धनुष जाके सुनो रघुकुल नाथा, रघुकुल
इसलिए कि कल हमारा भी विवाह होना है, तो इसलिए हर्ष चले नहीं बढ़ के सावधान। आज की कथा का खुशबुग्राम में ही समर्पित करते हुए आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन, तत्पश्चात जो है ठाकुर जी की आरती। ओ सिया राम हरे सिया